नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितने अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है। तो कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा गया है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में 1976 में। कब शामिल किया गया?
1976 किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कब कर सकता है? आपातकाल लागू होने पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कब कर सकता है? आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 359 के द्वारा। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न था कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। और लास्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, या मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू होने पर किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।